आप सभी प्यारे साथियों का आपके अपने YouTube चैनल History 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में रीजनिंग के कुल 35 से 40 क्वेश्चंस बनते हैं और ये एग्ज़ाम आने वाले 8, 9, 10 जून को होना है। 3 दिन लगातार होना है। तो उसी को देखते हुए हम लोग डेली बेसिस पर जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे, आज हम लोग फिर एक नई शुरुआत कर रहे हैं एक अपडेट वर्जन में। अब आज के प्रैक्टिस सेट में हम कुल क्वेश्चंस करेंगे। एक प्रैक्टिस सेट के 30-35 क्वेश्चन करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग कराएंगे ये सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, जिस प्रकार JRO का संबंध GOL से है, उसी प्रकार आपसे दिया गया है HER का संबंध EBO से है। और आपसे पूछा क्या गया है STL का संबंध किससे होगा। STL का संबंध किससे होगा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर इसी यूट्यूब चैनल में पढ़ाया हुआ है। अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग में नंबर्स की रैंकिंग नहीं आती है तो वो आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन दिया है, जिस प्रकार JRO का संबंध GOL से है और HER का संबंध EBO से है, तो उस प्रकार STL का संबंध किससे होगा। दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में भी देख चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो देखें दोस्तों, लिख लेते हैं। J की प्लेस वैल्यू होती है 10, R की होती है 18, O की होती है 15, फिर इधर G की होती है 7, O की होती है 15, L की होती है 12, फिर इधर आते हैं H की होती है 8, E की होती है 5, R की होती है 18, फिर E की होती है 5, B की होती है 2, O की होती है 15। दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सिंपली पहले स्टेप में हम लोगों ने प्लेस वैल्यू नोट की। अब देखेंगे क्या होगा। 10 से 7 हो रहा तो यहाँ क्या हो रहा, माइनस का 3। 18 से 15 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा, माइनस का 3। 15 से 12 हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, माइनस का 3। हमने देखा, सबसे पहले हम लोगों ने प्लेस वैल्यू लिखी। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद हम लोगों ने देखा कि इसमें हो क्या रहा है। तो देखा 10 से 7 -3, 18 से 15 -3 और 15 से 12 -3, यानी सीधा -3 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी 8 से 5 हो रहा तो -3, 5 से 2 हो रहा तो -3, 18 से 15 हो रहा तो -3। तो लॉजिक हमको समझ में आ गया। क्या करना है, जो हमें लेटर्स दिए गए हैं उनमें -3 करके जो लेटर्स आए उनको हम लोगों को लिख देना है। तो इस प्रकार इसमें लिखेंगे। S की प्लेस वैल्यू 19, T की है 20 और L की है 12। 19 में जब हम लोग -3 करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 16 नंबर पर आता है हमारा P। फिर 20 में -3 करेंगे तो हमारा आएगा 17 नंबर पर आता है हमारा Q। फिर अगर हम लोग 12 में -3 करेंगे तो 12 -3 करेंगे दोस्तों आएगा 9, और 9 नंबर पर क्या आता है हमारा I। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, PQI। जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सिंपल सा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इसमें शायद ये देख के ये पूछ सकता था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 रिलेशन दिए थे, तीसरा आपसे पूछ रहा था। तो सॉल्व करने का तरीका हमने आपको बता दी। प्लेस वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए। जैसे कि आपकी याद के लिए हम आपको प्लेस वैल्यू पर लिखे दे रहे हैं, इसमें आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। A की प्लेस वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए दोस्तों, A की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, A की होती है 1, B की होती है 2, C की होती है 3, D की 4, E की 5, F की 6, G की 7, H की 8, I की 9, J की 10, K की 11, L की 12, M की 13, N की 14, O की 15, P की 16, Q की 17, R की 18, S की 19, T की 20, U की 21, V की 22 और W की हमारी 23 और X की हमारी 24, Y की 25 और हमारा लास्ट में आता है Z की प्लेस वैल्यू मेरी 26। दोस्तों, ये रैंकिंग आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों 36 जब क्वेश्चन यूपी पुलिस एग्जाम में बनेंगे तो उसमें कोडिंग डिकोडिंग के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे।
ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल चैप्टर का एक ही क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। तो आप कैसे याद करेंगे? अब आपसे पूछ लिया जाए सी की प्लेस वैल्यू 3, डी की प्लेस वैल्यू 4, एफ की प्लेस वैल्यू 6, एच की प्लेस वैल्यू 8, एल की प्लेस वैल्यू 12 और एस की प्लेस वैल्यू 19, पी की प्लेस वैल्यू 16, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23, वाई की प्लेस वैल्यू 25। अब आपसे पूछा है 16 नंबर पर कौन आता है, तो पी। 19वें नंबर पर कौन आता है, एस। 17वें नंबर पर कौन आता है, आप लोग बताएंगे 17वें नंबर पर कौन आता है, क्यू। और इसके बाद हम लोग देखते हैं 13वें नंबर पर कौन आता है, एन, एम। और 14वें नंबर पर एन, 15वें नंबर पर ओ। एक और याद करने का तरीका है, हम लोग देखते हैं एक शब्द लिखा जाता है EJOTY। इजोटी, जिसमें ई 5 नंबर पर आता है, जी 10 नंबर पर आता है, वो 15 नंबर पर आता है, टी 20 नंबर पर आता है, वाई 25 नंबर पर। तो एक इजोटी शब्द याद रखेंगे कि ई हमारा आएगा 5 नंबर पर, जे आएगा 10 नंबर पर, ओ आएगा 15 नंबर पर, टी आएगा 20 नंबर पर और वाई आएगा 25 नंबर पर। दोस्तों एक इजोटी शब्द याद रखेंगे और हमने ये प्लेस वैल्यू लिख ली। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कोडिंग डिकोडिंग का, तो उसमें हम लोग अपोजिट वर्ड्स बताएंगे कि अपोजिट वर्ड्स कैसे हैं, उनको याद कैसे किया जाएगा। एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसमें कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं। एक बार हम आपको फ्री रिवाइज करा दे रहे हैं। आपसे पूछा जाए ई किस स्थान पर है, 5वें स्थान पर। एफ किस स्थान पर है, 6ठे स्थान पर। आई किस स्थान पर होता है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है और जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है। एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, 16 प्लेस वैल्यू होती है। पी की 23 प्लेस वैल्यू होती है, डब्ल्यू की 24 प्लेस वैल्यू होती है हमारी, एक्स की, और जेड की 26 प्लेस वैल्यू होती है। दोस्तों इसको आप लोग लेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले बेसिक पढ़ा, कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर था, सिंपल सा था। हम लोगों ने सबसे पहले उसका प्लेस वैल्यू लिख के लॉजिक जो लगा, आंसर हमारा आ गया PQI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों कुछ एक्सप्लेन लेके चलेंगे हर एक क्वेश्चन में, जिसमें आपको मैक्सिमम सब्जेक्ट का मैक्सिमम चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आपको कोडिंग डिकोडिंग का एक और क्वेश्चन दिया है, जिसमें दिया गया है DEMAND। एक शब्द दिया गया है डिमांड को, और फिर आपसे पूछा गया है सप्लाई को क्या लिखा जाएगा, SUPPLY। ये हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है। और डिमांड की हमारी क्या दी गई है, डिमांड की प्लेस वैल्यू दी गई है 4101322144। देखेंगे दोस्तों, डिमांड को इसमें कोट किया गया है, सप्लाई का पूछ रहा है। तो हमने इसके पहले जो क्वेश्चन कराया, अगर आपने उस क्वेश्चन को सही से देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि हम लोगों ने किया क्या। देखते हैं यहाँ पर क्या किया। तो डी की प्लेस वैल्यू 4, ई की जगह पर हमने क्या लिखा 10, एम की जगह पर 13, ए की जगह पर 2 और एन की जगह पर 14 और डी की जगह पर 4। तो हम लोगों ने एक ध्यान देने वाली चीज़ है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में वॉवेल्स होते हैं। कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं, 5 होते हैं, AEIOU। दोस्तों हम लोगों ने देखा इस क्वेश्चन में डी की प्लेस वैल्यू 4 लिखी, जहां पर ई आया। ई की प्लेस वैल्यू वैसे तो होती 5 है, लेकिन इसमें लॉजिक ये लगेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो ये वॉवेल है इसका जस्ट दुगना होगा। तो हम लोगों ने 5 में क्या कर 2 को मल्टीप्लाई कराया, 10 यहाँ पर लिख दिया 5 की जगह पर। फिर एम को 13 लिखा, फिर ए आ गया, AEIOU। तो ए की प्लेस वैल्यू 1, ए का जस्ट दुगना करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 हमने लिख लिया। फिर एन की 14, डी की 4। दोस्तों लॉजिक क्या था, जिसमें इसमें इतना ये लॉजिक था, बाकी सबकी तो प्लेस वैल्यू वही थी, लेकिन जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला में वॉवेल्स होते हैं उन वॉवेल्स की प्लेस वैल्यू जस्ट 2 गुना की गई है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, इसमें देख लेते हैं एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19, यू की प्लेस AEIOU। तो दोस्तों यू आया, तो यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, ये याद होनी चाहिए 21। लेकिन हमने लॉजिक क्या पढ़ा, लॉजिक ये पढ़ा जितने अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल्स हैं उनको जस्ट 2 गुना लिखा गया। तो 21 को क्या लिखा जाएगा, 42 लिखा जाएगा। पी है, फिर पी की 16, फिर पी है, पी की 16, फिर एल है, एल की 12, वाई है, वाई की 25। दोस्तों हमारा क्वेश्चन 12 के बाद 25, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 19421616225। दोस्तों हमने डिमांड की कोडिंग दी गई थी, आपसे सप्लाई की कोडिंग पूछी गई थी। लॉजिक क्या लगा था, अंग्रेजी वर्णमाला में जितने लॉजिक है, जितने वॉवेल्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू को जस्ट 2 से मल्टीप्लाई किया गया था और वैल्यू पुट की गई थी। यहाँ पर ई 5वें स्थान पर था, यहाँ पर 2 का गुणा करके 10 लिखा गया, यहाँ पर 1 पर था, यहाँ पर 2 का गुणा करके 2 लिखा गया। उसी प्रकार यू 21वें नंबर पर यहाँ 2 का गुणा करके 42
और दोस्तों इसमें एक ही वॉवल था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीरीज चैप्टर से है दोस्तों। सीरीज चैप्टर का क्वेश्चन हमें एक श्रृंखला दी गई है दोस्तों, श्रृंखला देख लेते हैं। श्रृंखला हमारे पास दी गई है, हमारी श्रृंखला है 44, 44 के बाद है 45, 45 के बाद है 43, 43 के बाद है 129, 129 के बाद है 133, 133 के बाद है 128, फिर उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या लॉजिक लगा रहा है। देखिए दोस्तों, श्रृंखला सीरीज का क्वेश्चन है, कई प्रकार से हल किया जा सकता है। जैसे आपको एक श्रृंखला दी गई हो 2, 4, 8, फिर क्या आएगा? तो 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, तो 16 का 2 गुना क्या होगा? 32, यानी श्रृंखला जस्ट दुगुना हो रही है। जैसे 2 में 1 का गुणा करें तो 2, फिर हमारा 2 में 2 का गुणा करें तो 4, 2 में 3 का गुणा करें 6, मतलब श्रृंखला में जुड़ता है, घटता है, डिवाइड होता है, और वर्ग और स्क्वायर और क्यूब भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? 44 से 45, 45 से 43। दोस्तों 44 से 45 में कुछ ऐड हुआ है। क्या ऐड हुआ है? 1 ऐड हुआ, ठीक है। फिर 45 से 43 में क्या हुआ है? घटा है। क्या घटा है? माइनस का 2 घटा है। 44 से 45 पर गए +1, 45 से 43 पर गए -2। अब 43 से 129 पर गए तो क्या हो रहा है? यानी ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है देखते हैं। क्या 43 से कोई मल्टीपल है? 139। 43 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तक का 9, 12। 43 को 3 से गुणा करने पर 129 आया, यानी यहाँ पर क्या हुआ है? × 3 हुआ है। +1 -2 × 3। अब दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ है। 129 से 134 तक गया है, यानी कितना हुआ है? +4। फिर 133 से 128 हुआ, यानी क्या हुआ? -5। दोस्तों अब लॉजिक आपको कुछ बहुत समझ में आ रहा होगा। हमें श्रृंखला दी गई थी 44, 45, 43, 129, 133, 128। ये एक श्रृंखला दी गई थी, यानी कुछ घट रही थी, कुछ बढ़ रही थी। तो हम लोगों ने लॉजिक लगाया 44 से 45 तक जब गए तो वहाँ पर +1 हुआ एक बात। फिर 45 से 43 तक तब जब गए तो -2 हुआ दूसरी बात। 43 से 129 तक जाने के लिए मैंने 43 में 3 का गुणा कराया। फिर 129 से 133 तक जाने के लिए -4 किया। फिर 133 से 128 जाने के लिए -5 किया। तो +1 -2 × 3, तो +4 -5। अब क्या आएगा दोस्तों? +4, 1 2 3 4 5, प्लस माइनस इंटू, प्लस माइनस अब क्या आएगा? इंटू, क्या आएगा? 6। तो दोस्तों 128 में हम लोग 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। 48, 4 6 2 12, 4 16 के 6 ऐसे लगा 1, 6 का 6 1 7। तो इस सीरीज का राइट आंसर क्या होगा? 7 6 8 इज द राइट आंसर। लॉजिक क्या था? लॉजिक था हमारा +1 -2 × 3, +1 -2 × 3, +4 -5 × 6। आंसर आ जाएगा 7 6 8। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस लॉजिक पर आधारित है? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है ब्लड रिलेशन चैप्टर का दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? इसमें दिया गया है कोड ए का मतलब दिया गया है, फिर A + B का मतलब दिया गया है, फिर A - B का मतलब दिया गया है, फिर A and B का मतलब दिया गया है। ये इतनी चीजें दी गई हैं। इसका मतलब है A B का पिता है, A B का क्या है? पिता है एक बात। फिर यहाँ पर A + B का मतलब है A B का बेटा है, A B का क्या है? बेटा है, A B का बेटा है। फिर यहाँ पर क्या दिया गया है? A B का भाई है, A B का क्या है? भाई है। फिर यहाँ पर क्या दिया गया है? A B की बहन है, A B की क्या है? बहन है। अब आपसे एक इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन लिख लेते हैं। WH Q and R - S + T, R - S + T। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है W का T से संबंध, W का T से संबंध। ये क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ब्लड रिलेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। दोस्तों ब्लड रिलेशन चैप्टर में हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन इक्वेशन बेस्ड है। इसमें 4 कंडीशन दी हुई है हमें, और एक इक्वेशन दिया गया है, W का T से संबंध पूछा गया है। तो दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या इक्वेशन है? W * A, तो A * B का मतलब है A B का पिता है, यानी W किसका पिता है? Q का पिता कौन है? W। तो W पर प्लस लगा देंगे, पुरुष है। फिर हमारा है Q and R, A and B का मतलब है A B की बहन है, तो Q किसकी बहन है दोस्तों? Q किसकी बहन है? R की बहन है, दूसरी बात। फिर हमने देखा R - S, A - B, A B का भाई है, तो R किसका भाई है दोस्तों?
एस का भाई है। फिर हम लास्ट में देखेंगे एस प्लस टी, ए प्लस बी, ए बी का बेटा है। तो एस किसका बेटा है? टी का बेटा है। तो जब टी का बेटा होगा यानी टी इसकी वाइफ होगी, तभी तो टी का इसका बेटा होगा। तो डब्ल्यू इसके सब भाई बहन हैं, तो एस टी का बेटा है यानी एस यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? डब्ल्यू का टी से संबंध। तो डब्ल्यू टी की क्या होगी? डब्ल्यू टी का क्या होगा? डब्ल्यू टी का होगा पति। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल सा था, आसानी से आप लोग इसको हल कर सकते थे। हमने जो हमें इक्वेशंस, जो हमें 4 कंडीशंस दी हुई थी, उन्हीं को इक्वेशन में पुट करके हमने आंसर निकाल दिया। डब्ल्यू टी का पति होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू टी का पति होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पढ़े, सीरीज क्वेश्चन पढ़े, और अब हम लोगों ने पढ़ा है उसका क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का, अब एक क्वेश्चन फिगर का देख लेते हैं। वेनारिक टाइप का है। देखिए एक हमें एक वृत्त, एक हमें वो दिया गया है आयत, एक हमें आयत दिया गया है, एक हमें वर्ग दिया गया है, एक हमें आयत दिया गया है। ये हमारा आयत है, एक वर्ग बना है, एक आयत बना है, और एक फिर हमें त्रिभुज बना है। दोस्तों ये हमारा त्रिभुज है। अब देखते हैं कौन किसको निरूपित करता है। कह रहा है ये जो है ये मूवी यानी फिल्मों को, आयत मूवी को, और ये हमारा आयत है कार्टून को, वृत्त है कार्टून को, वर्ग है कार्टून को, और हमारा जो ये है ये स्पोर्ट यानी खेल, स्पोर्ट को प्रदर्शित करता है। अब हमारे पास नंबर्स कौन कौन से दिए गए? यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ 20 है, और यहाँ हमारा 16 है, और यहाँ पर हमारा 18 है। क्वेश्चन ये हमारा दिया गया है दोस्तों, जिसमें त्रिभुज स्पोर्ट को निरूपित करता है, वर्ग कार्टून को निरूपित करता है, और रेक्टेंगल हमारा मूवी को निरूपित करता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो खेल और कार्टून दोनों देखना पसंद करते हैं? दोस्तों खेल और कार्टून दोनों देखना पसंद करते हैं। तो खेल का हमारा हो गया त्रिभुज, कार्टून हो गया हमारा वर्ग। दोस्तों ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो खेल और कार्टून दोनों चीजें देखना पसंद करते हैं? तो दोस्तों हम लोग देखेंगे इनमें, इसमें यानी वर्ग में और त्रिभुज में कौन कौन सी संख्या हमारी कॉमन है। दोस्तों अगर इनमें दोनों में कॉमन की बात करें तो एक 9 आ रहा जो कि खेल, इसको स्पोर्ट ही पसंद है, कार्टून ही पसंद है, और एक 11 आ रहा। तो हमारा कितने व्यक्ति हुए? 11 में हम लोग 9 ऐड करेंगे और 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेन आरे का क्वेश्चन है। 20 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें, जो कि स्पोर्ट और कार्टून दोनों देखना पसंद करते हैं। अगर आपसे पूछता कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें केवल मूवी देखना पसंद है, तो हम लोग देखते हैं कि 16 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें केवल मूवी देखना पसंद है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा था ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिससे कार्टून और स्पोर्ट पसंद है लेकिन मूवी नहीं पसंद है। तो मूवी को हमने हटा दिया, कार्टून और स्पोर्ट्स को हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया। तो 11 और 9 दोनों में कॉमन है, यानी 20 व्यक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये वेन आरे का क्वेश्चन था, फिगर दिया होगा, कंडीशन दी होगी, आप लोगों को सॉल्व करना रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक शब्द दिया गया है। शब्द हमारा क्या है? PRINTINGS। एक शब्द हमारे पास दिया हुआ है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन लिख लेते हैं। PRINT एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है STING, ये नेक्स्ट ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास RINGS रिंग्स। चौथा ऑप्शन हमारे पास है SAINT। ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों क्वेश्चन ये हमारा है, एक हमें एक शब्द दिया गया है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों 4 ऑप्शन में से हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जो कि इससे न बनाया जा सकता हो। चलिए देख लेते हैं। प्रिंट। दोस्तों प्रिंट तो हमारा PRINT इतने में आ रहा, तो यानी ये बनाया जा सकता है। फिर हमारा है STING, तो S है हमारे पास, T है, I है, N है, G है, तो स्ट्रिंग बना सकते हैं। फिर हमारे पास है रिंग्स, तो R है, I है, N है, G है, S, तो रिंग्स भी बना सकते हैं, यानी ये तीनों बना सकते हैं। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैच कर लेते हैं। सैंट, SAINT। दोस्तों यहाँ पर S है, फिर यहाँ पर देखते हैं लेकिन A नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग ऑप्शन से हल करेंगे, देखेंगे ऐसा कौन सा लेटर है जो हमारे क्वेश्चन में दिया ना गया हो। तो इसमें A नहीं दिया गया है कहीं प्रिंटिंग शब्द में, तो इसका राइट आंसर
ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारे पास एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे ALMIRAH, अलमीरा लिखा है, अलमारी, ALMERAH, अलमीरा को क्या लिखा जा रहा है? HRRMUCI लिखा जा रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो JUNGEE को क्या लिखा जाएगा? जंगली को JUNGEE का क्या लिखा जाएगा? दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू मालूम होनी चाहिए। चलिए इसमें वही लॉजिक लगाते हैं। ए की प्लेस वैल्यू 1, एल की 12, एम की 13, आई की हमारी 9, आर की 18, ए की 1, एच की 8। अब यहाँ पर लिख लेते हैं एच की 8, आर की 18, फिर आर की 18, एम की 13, यू की 21, सी की 3, आई की 9। दोस्तों दोनों लेटर्स की हम लोगों ने प्लेस वैल्यू लिख ली। अब हमको क्या देखना है, क्या जुड़ रहा, क्या घट रहा, क्या अपोजिट है, क्या क्या है। 1 से दोस्तों सबसे पहले 1 से 8 हुआ तो क्या हुआ है? +7। फिर हमारा क्या हुआ? 12 से 18 हुआ तो क्या हुआ? +6। फिर 13 से हमारे पास 18 हुआ तो क्या हुआ? +5। फिर हमारे पास 9 से 13 हुआ है तो क्या हुआ है? +4। फिर हमारे पास 18 से 21 हुआ है तो क्या हुआ है? +3। फिर हमारे पास 1 से 3 हुआ है तो यहाँ हुआ है +2। 8 से 9 हुआ है तो +1। लॉजिक आपका समझ में आ रहा दोस्तों? हम लोगों ने देखा, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया था उसकी प्लेस वैल्यू लिखी, फिर उसमें देखा कि क्या लॉजिक लग रहा था। तो लॉजिक हमारा क्या बन के आया था? +7, +6, +5, +4, +3, +2, +1। इसी तरीके का लॉजिक इसमें लगा देते हैं। जे की प्लेस वैल्यू 10, यू की 21, एन की 14, जी की 7, एल की 12, ई की 5, फिर ई की 5। अब हम लोग देखेंगे 10 में 7 जोड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ 7 जोड़ा गया, 17। 17 नंबर पर क्या आता है दोस्तों? 17 नंबर पर आता है क्यू। फिर हमारा आएगा 21, 21 में हम 6 जोड़ेंगे तो 21 6 हमारा 27, 27 कुछ नहीं होता दोस्तों। 26 नंबर जेड की प्लेस वैल्यू होती है। अगर आपको 27 दिया हो तो जेड के बाद हम फिर अंग्रेजी वर्ड वाला में शुरुआत से चालू करते हैं, यानी 26 + 1। 1 का मतलब क्या हुआ? ए। अगर इसी जगह पर 27 दिया होता तो ए लिखते, 28 दिया होता बी लिखते, 29 दिया होता सी लिखते, 30 दिया होता डी लिखते। तो यहाँ पर 27 है तो इसको क्या लिखेंगे? ए। फिर यहाँ पर जोड़ेंगे हम 14 में कितना? यहाँ पर 7 जोड़ा है, 6 जोड़ा है, यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो 14 5 19, 19 नंबर आता है एस। फिर यहाँ पर 4 जोड़ेंगे, 7 4 11, 11 मतलब आपका के। फिर हमारे पास 12, तो मैंने 7 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 नंबर पर आता है ओ। फिर हमारा 2 जोड़ेंगे किसमें? 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 नंबर पर आता है जी। फिर 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 नंबर पर आता है एफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? OKSKOF। लॉजिक क्या था? +7, +6, +5, +4, +3, +2, +1। इस क्वेश्चन का लॉजिक आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन ये आसान था दोस्तों। अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग का 70 से 80% सवाल आप लोग अगर प्लेस वैल्यू, अपोजिट लेटर्स मालूम होंगे तो आप लोग आसानी से हल कर लेंगे। कुछ रेयर सवाल होंगे जिसमें आप लोग लॉजिक नहीं हल कर पाएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लॉजिक दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। सीरीज हमारे पास एक दी हुई है, सीरीज मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वेश्चन है। 86 + 5 - 42 डिवाइडेड बाई 28 × 14 बराबर 7। और आपको 4 वो ऑप्शन दिए गए हैं, गुणे व प्लस, दूसरा ऑप्शन है गुणे व भाग, तीसरा ऑप्शन है भाग व माइनस, चौथा ऑप्शन है गुणे व माइनस। ये अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें करना क्या होता है दोस्तों कि आप लोगों को इसमें जो सिंबल दिए होंगे LHS बराबर RHS करना है, यानी यहाँ पर 17 लाना है। ये 2 सिंबल कोई भी ऑप्शन में से उठाइए
और रखिए। तो चलिए हम लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं दोस्तों। हम लोग देखेंगे 42 से 28 डिवाइड नहीं होगा, यानी ये तो हटेगा सिंबल, ये किससे हटेगा, और 28 और 14 यानी ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो चलिए रख के देख लेते हैं। 46 + 5 - 42, भाग की जगह क्या रखना है, इंटू 28, और गुणे की जगह क्या रखना है, भाग। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 86 + 5 - 42। अब 14 दूना कितना होता है, 28। यहाँ 28 को 14 भाग दिया, 14 दूना 28। फिर 86 + 5 - 42 दूना कितना होता है, 84। तो हम लोग देखेंगे 86 - 84 + 5। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि 86 में 84 जोड़ेंगे तो 2, फिर +5, और यहाँ पर बराबर में 17 में 7 ही है दोस्तों इस क्वेश्चन में। तो 2 और 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7, जो कि इसके सिमिलर है। सिमिलर है तो हमारा LHS बराबर RHS होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हमने ऑप्शन नंबर बी कैसे लगाया, एक हमने लॉजिक लगाया। पहले सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा जरूर, मिनिमम एक आएगा, आने की संभावना 2 है, लेकिन एक आ सकता है। दोस्तों आपको इक्वेशन दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, और आपको बताएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन रखा जाए कि आपका LHS बराबर RHS हो। तो हम लोग देखेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन था, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर 42 को 28 से भाग नहीं दिया सकता, पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो हमने भाग देखा। फिर यहाँ 28 और 14 में अगर मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, यानी यहाँ पर भाग नहीं हो सकता, और ये मल्टीप्लाई गलत लिखा है। तो हमने सबसे पहले वो ऑप्शन देखा कि जिसमें मल्टीप्लाई और भाग को आपस में चेंज किया गया है। दोस्तों प्रोबेबिलिटी यही रहेगी कि ऑप्शन यही सही रह जाएगा। अगर ये ना सही रहे तो नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई कर लेंगे, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि पहले व दूसरे ऑप्शन सॉल्व करने पर हमारा क्वेश्चन समीकरण बैलेंस हो जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लॉजिक है दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्षण चैप्टर से है। किस चैप्टर से है, कथन और निष्कर्षण से। तो हमारे पास कथन दिया हुआ है। कथन क्या दिया हुआ है दोस्तों, कथन हमारे पास है, कुछ बाजार फ्राक हैं, कुछ बाजार फ्राक हैं। एक कथन दिया गया है, कुछ बाजार फ्राक हैं। दूसरा हमारे पास क्या दिया गया है, सभी फ्राक कंघे हैं, सभी फ्राक कंघे हैं, सभी फ्राक कंघे हैं। तीसरा, कोई कंघा स्टोव नहीं है, कोई कंघा स्टोव नहीं है। तो ये 3 कथन दिए गए हैं दोस्तों। कथन और निष्कर्षण का आप लोगों को हल करने के लिए, क्वेश्चन हल करने के लिए हम लोग आपको एक लॉजिक बताते हैं। जैसे आप लोग देखिए, आपसे पूछा जाता कि एग्जाम्पल के तौर पर सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, यानी इस गोले को अगर हमने ए माना है, सभी ए बी हैं, यानी ए बी के अंतर्गत आएगा। ये तो मैंने कहा नहीं कि सभी बी ए हैं, तो सभी ए क्या है दोस्तों, बी हैं। इसको इस तरीके से हम लोग लिखेंगे गोले के अंदर। अगर आपसे इसी में पूछता, इसी में पूछ लेता कुछ ए बी है, इसी में आपसे लिख लेता कि कुछ ए बी है, तो ये हमारा ए होता। अभी सभी ए थे तो हमने पूरा राउंड लिया था, कुछ ए तो कुछ लेंगे, तो कुछ ए बी है तो ये राउंड लेंगे। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों उसी तरीके से यहाँ पर दिया गया कुछ बाजार फ्रॉक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक फिगर को मान लेते हैं, ये बाजार है, और ये मान लेते हैं हमारा फ्रॉक है, कुछ बाजार फ्रॉक। ये पहला फिगर बन गया। सभी फ्रॉक कंघे हैं दोस्तों, फ्रॉक जो है सभी क्या है, कंघे हैं, ठीक है। कोई कंघा स्टोव नहीं है, तो कंघा क्या नहीं है, स्टोव नहीं, तो अलग कर दिया। इस क्वेश्चन का हमारा फिगर ये बनेगा। कथन निष्कर्षण का हल कर सकते हैं 150 मेथड से, नेक्स्ट फिगर मेथड से। चलिए निष्कर्षण देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है, सभी बाजार के स्टोव होने की संभावना है। क्वेश्चन क्या दिया गया, सभी बाजार के स्टोव होने की संभावना है। तो बाजार और स्टोव का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ये निष्कर्षण गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ कंघे बाजार हैं। तो कुछ कंघे क्या है, बाजार है, तो कंघा बाजार में मिल रहा है, तो ये हमारा निष्कर्षण नंबर 2 हो गया। क्या था, कुछ कंघे बाजार हैं, कुछ कंघे क्या है, बाजार है, कुछ कंघे बाजार है। तो हमने ये फिगर बनाया और इसमें ये लिख रहा है, तो निष्कर्षण ये हमारा सही होगा। निष्कर्षण नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा, कुछ बाजार फ्राक हैं, तो हमने पहले बाजार बनाया, और कुछ बाजार फ्राक हैं, उधर फ्राक बनाया, तो दोनों को आपस में कुछ जोड़ा, पूरा नहीं। फिर सभी फ्राक कंघे हैं, तो फ्राक
छोटी कंघाओं पर तो सभी फ्रॉक क्या है गंभीर, और कोई भी कंघा स्टोव नहीं है, तो कंघा जब स्टोव नहीं है तो एकदम दूर लिख दिया स्टोव को। तो हमारा जो एक ऑप्शन था वो गलत हो गया। दूसरा था कुछ कंघे बाजार है, तो ऑप्शन नंबर 2 कथन को फॉलो करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये सवाल हल होगा कथन और निष्कर्षण का। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे किस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक क्वेश्चन हमारे दिया गया है दर्पण प्रतिबिंब। दोस्तों हमारे पास एक दिया गया क्या है, ये दिया गया TERMINATE। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दिए गए फिगर का दर्पण प्रतिबिंब बनाइए। दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे दोस्तों ये ए दिया गया हो, ए का दर्पण प्रतिबिंब बनाना है हमको, ए का दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, तो ए का दोस्तों इस तरीके से बनेगा। अगर सी का बनाना हो तो सी का किस प्रकार बनेगा दोस्तों, सी का इस प्रकार बनेगा, जस्ट अपोजिट। डी अगर बनाना हो तो डी का ये बन जाएगा, ई बनाना हो तो ई का ये बन जाएगा, एफ बनाना हो एफ का ये बन जाएगा, जी बनाना हो तो जी का ये बन जाएगा। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब का मतलब होता है जस्ट फिगर को उल्टा किया गया, वही इस क्वेश्चन में हमको करना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ये मान लीजिए दर्पण रखा होगा, तो जो सबसे पहला होगा तो ये लिखेंगे, फिर टी ऐसे लिखेंगे, फिर ए हम लिखेंगे, फिर एन को हम लोग उल्टा लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, फिर एम लिखेंगे, फिर हम आर लिखेंगे, फिर हमारा ई आएगा, फिर हमारे पास टी आएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा लगना चाहिए कि ये फ्रेम उठा के बिल्कुल ऐसे रख दिया गया है। दर्पण प्रतिबिंब किसी भी चीज का जस्ट अपोजिट होता है। अगर आपसे पूछे इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ये होगा। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब कोई भी चीज हो, जैसे आपसे पूछता कि जे जो बनता है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो दोस्तों जस्ट अपोजिट, यानी इसको उठा के ऐसे। अगर इसी में आपसे पूछा जाए एल का दर्पण प्रतिबिंब तो ये हो जाएगा, ओ का तो जस्ट ऐसा ही रहेगा, पी का दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछा जाए तो ऐसे उठा के रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। इसी तरीके से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चंस आप लोग हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे किस चीज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन एक नेक्स्ट दिया गया है, 3 संख्याओं का आपस में संबंध दिया गया है और आपसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास जिस प्रकार 8, 53 और 166 के बीच संबंध है, ये क्वेश्चन दिया है। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, 9, 60, 173 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 6, 39, 124 दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 7, 52, 163 तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन हमारे पास है 5, 38, 121 चौथा ऑप्शन। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दिए गए फिगर में जो पहला समूह दिया गया है उसका संबंध, जो पहला समूह दिया गया है उसका संबंध जो इसमें लॉजिक यूज हुआ है उन्हीं में से कौन सा लॉजिक इसमें यूज हुआ है, यानी इसी समूह के तरीके किसमें लॉजिक यूज हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें लॉजिक क्या यूज हुआ है। दोस्तों 8 से अगर हम लोग 53 पे जाएं तो 8 में कितने का गुणा करें, 7 का गुणा करें तो कितना आएगा 56, और 56 में कितना माइनस करें 3 तो कितना आएगा 53। अब 53 से 166 पे जाने के लिए हम लोग 53 को कितने से गुणा कर देते हैं दोस्तों, 53 में हम लोग कितने का गुणा कर देंगे, 53 में हम लोग 3 का गुणा करेंगे तो 3 तक का 9, 5 3 15, और इसमें 7 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 166। यानी ये एक लॉजिक हमारा बन रहा है। हमने क्या किया, अगर इसमें हमको 63 से 53 लाना है तो 8 7 56 माइनस 3 किया, फिर यहाँ पर इसको 53 गुणे 3 प्लस 7 किया। देखते हैं ये लॉजिक कहाँ पर लगता है, इंटू 7 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 7। दोस्तों 9 से 60 पर जाने के लिए क्या करेंगे, 9 9 6 54 और 7 9 63, यहाँ पर 60 आएगा, और ये तो सही हो गया सेटिस्फाई। यहाँ पर अगर करेंगे तो यहाँ पर 3 पर गुणा करेंगे तो 180, और 180 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा जो कि रॉन्ग आएगा 173, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑप्शन देख लेते हैं, 7 का अगर 7 से गुणा करें 7 7 49, 49 में 3 जोड़ना है घटाना है, ये भी नहीं गलत हो जाएगा। 5 से 35 के लिए यहाँ पर 7 गुणा करेंगे प्लस 3 होगा, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि माइनस 3 हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं 6 में अगर हम लोग 7 गुणा करेंगे, 6 सत्ते हमारा कितना है, ऑप्शन हमारा क्या है 6 49 24, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 42 में जब हम लोग 3 माइनस करेंगे तो 39,
उसी प्रकार 39 में जब हम लोग 3 का गुणा करेंगे 9 3 27, 2 3 का 9 2 11, 117 और 117 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा 124 आ जाएगा। यानी लॉजिक क्या हुआ, इंटू 7 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 7। इस क्वेश्चन का लॉजिक ये हुआ। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। दोस्तों लॉजिक क्या था, 8 से 53 बनाने के लिए 8 में 7 का गुणा किया 56, 56 में 3 घटा दिया 53, फिर 53 का 3 से गुणा किया 16159, उसमें 7 जोड़ दिया। तो हमारा लॉजिक था इंटू 7 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 7। इस तरीके से क्वेश्चन हल किया जा सकता है। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी क्रम में एक और क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, ADHM ये दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है ORVA ये दिया है। तीसरा है PSWB ये दिया है। चौथा हमारे पास दिया है FIMS। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, दिए गए प्रश्न में आपको ऑड वन आउट छाटना है। ऑड वन आउट एक चैप्टर है, उसमें आपको विषम छापना है। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग प्लेस वैल्यू, A की 1, D की 4, H की 8, M की 13। यहाँ पर O की 15, R की 18, V की 22, A की 1, P की 16, S की 19, W की 23, B की 2, F की 6, I की 9, M की 13, S की 19। भाई 1 से 4 हो रहा कितना, प्लस 3, 8 से 13 हो रहा कितना, प्लस 5, 15 से 18 प्लस 3, 22 से 1 प्लस 5। भाई 22 में 4 26, 26 से 1 27, मानो यहाँ 16 से 19 प्लस 3, 23 से 2 प्लस 5, यहाँ 6 से 3, 6 से 9 प्लस 3, 13 से 19 प्लस 6। दोस्तों इसमें ऑड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि सब में प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 हमारा दिया हुआ है उसमें प्लस 3 प्लस 6। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये पहला प्रैक्टिस सेट था। आपका एग्जाम 8 9 10 जून को है। ये हमारी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, जैसा कि अभी हम लोगों ने कई चैप्टर नहीं भी लिए हैं, जैसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, और भी कई चैप्टर हैं जिनको अभी क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, उनके क्वेश्चन आज हमने नहीं कराए। चूंकि ये आज पहला प्रैक्टिस सेट था, तो अगर आप लोग इस प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट एक कंप्लीट और भी क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन लेंगे। और टारगेट ये होना चाहिए कि हमारे रीजनिंग के 35 क्वेश्चन तो इसी क्लास से आने चाहिए। इसी लॉजिक पर आए, डिजिट सेम नहीं हो सकती लेकिन लॉजिक सेम हो सकता है। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल History 24/7 को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।